बात है 2022 की, जब चार दोस्त ये प्लान बनाते हैं कि वो राजस्थान में एक ट्रिप पर जाएंगे एंड वहाँ पर जाकर एडवेंचर करेंगे और अपनी कुछ मेमोरीज बनाएंगे। लेकिन उस रात उनके साथ उस हवेली में जो चीज़ हुई थी वो आज भी उन्हें नींद से जगा देती है। आखिर क्या हुआ था उनके साथ उस रात, जानना चाहोगे? बिलाल, अकरम, अहमद और उस्मान, ये चार दोस्त थे जो कि कॉलेज से ही एक साथ थे एंड अभी हाल ही में इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। तो ये एक प्लान बनाते हैं कि ये राजस्थान में ट्रिप पर जाएंगे, अपनी लास्ट ट्रिप के तौर पर इसे करेंगे ताकि ये कुछ मेमोरीज क्रिएट कर सकें। तो सारे दोस्त इसमें राजी हो जाते हैं कि हाँ यार जाते हैं, पूरी ज़िंदगी एक मेमोरी बनी रहेगी। तो ये सभी दोस्त अपना बैग पैक करते हैं एंड राजस्थान के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में ये स्टे करते हैं, वहाँ पर पिक्चर्स वगैरह बनाते हैं और दूसरी एक्टिविटीज़ करते हैं। तीसरे दिन का जो दोस्त होता है उस्मान, वो इन्हें बताता है कि यार यहाँ पर ना पास में एक हवेली है, हम लोग वहाँ पर चलते हैं, वहाँ पर रेंट भी कम ले रहे हैं एंड वो हवेली भी अभी टूरिस्ट के लिए अवेलेबल है, तो क्यों ना हम वहाँ पर जाते हैं। तो हाँ, सभी दोस्त हामी भर देते हैं कि हाँ यार ठीक है, जाना चाहिए। वहाँ पर जाकर हमें एक अलग एक्सपीरियंस करने को मिलेगा एंड रात के टाइम में वहाँ पर हम रहेंगे, पिक्चर्स वगैरह बनाएंगे। क्योंकि क्या ना, आजकल की यूथ को यही चीज़ें होती हैं कि जा रहे हो तो वहाँ पर पिक्चर्स वगैरह बनाएंगे एंड बाकी दूसरी एक्टिविटीज़ करेंगे। लेकिन गाइस, उनमें से किसी ने भी ये नहीं पूछा कि अगर वहाँ पर रेंट क्यों कम ले रहे हैं, ना ही किसी ने ये पूछा कि वहाँ पर अभी लोग क्यों नहीं आ रहे। शाम के 5 बजे जो पुरानी हवेली थी वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं एंड वहाँ पर जाकर वो जब उस हवेली को देखते हैं तो वो बाहर से काफ़ी पुरानी लग रही थी। बाहर भी उसकी सारी दीवारें खराब सी हुई थी, खिड़कियाँ उसकी टूटी हुई थी, कांच नहीं थे लगे हुए उन खिड़कियों पर। एंड तभी वहाँ पर वो केयर टेकर आ जाता है उस हवेली का एंड वो उन चारों दोस्तों की तरफ देखता है, बट वो कोई भी स्माइल नहीं देता। ऐसे होता है ना कि अगर आपकी हवेली में कोई आ रहा है तो आप एक स्माइल देते हो कि हाँ अभी पैसे मिलेंगे इनके, यहाँ पर रहेंगे एंड बाद में इसे रेटिंग भी करेंगे इसकी। वो बस उनके पास जाता है एंड उन्हें चाबी पकड़ाता है एंड उन्हें एक चीज कहता है कि ऊपर वाले कमरे का दरवाजा बिल्कुल भी मत खोलना, कुछ भी हो जाए दरवाजा तुम लोगों ने नहीं खोलना। तो जो उस्मान था वो ऐसे हंसी में कहता है, क्यों काका, भूत है क्या? लेकिन गाइस, जो वो केयर टेकर था ना, वो आगे से कोई भी स्माइल नहीं देता, वो वहां से चला जाता है। खैर वो अभी बाहर से, क्योंकि शाम का टाइम था, तो वो ऐसे पिक्चर्स वगैरह बनाते हैं एंड इंस्टा पर कोई स्टोरी लगा रहा था, कोई फेसबुक के लिए, कोई टिकटॉक के लिए ऐसे अपनी स्टोरीज वगैरह बना रहा था। जैसे ही वो उस हवेली के अंदर जाते हैं तो वहाँ का जो इन्वायरमेंट था वो काफ़ी चेंज हो जाता है। अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे उन्हें ठंड फील हो रही थी, जैसे कि अभी सर्दियों का अच्छे से मौसम चल रहा हो। लेकिन अभी सही था, इतना ज़्यादा सर्दी नहीं थी, अक्टूबर का महीना था, ना इतनी गर्मी थी ना इतनी सर्दी थी। लेकिन उन्हें उस हवेली में काफ़ी ऐसे सर्दी फील हो रही थी। खैर वो इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। अभी वो रात का टाइम होता है एंड खाना खा के बैठे थे, तभी जो बिलाल होता है वो क्योंकि व्लॉगिंग कर रहा था तो वो साथ ही में एडिट भी कर रहा था, क्योंकि उसने यूट्यूब पर अपना अकाउंट बनाया था एंड उसने वहाँ पर ये चीज़ें अपलोड करनी थी। लेकिन वो देखता है कि गाइस, जो वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था उसमें एक अचानक सा ऐसे कोई चीज़ कैप्चर हुई थी। एक औरत सी थी जिसने सफ़ेद ड्रेस पहना हुआ था, काले बाल थे एंड वो देखते कि उसकी उसमें ऐसे थोड़ा सा तो उसका ना ऐसे जिस्म कैप्चर हुआ है। खैर उसे लगता है कि कोई ग्लिच होगा कैमरे का, तो वो इस चीज़ को इग्नोर कर देता है। खैर अभी काफ़ी रात हो चुकी थी तो वो डिसाइड करते हैं सोने का। लेकिन गाइस, तभी अचानक से वहाँ की जो बिजली थी वो चली जाती है। उस्मान कहता है कि हाँ, मुझे वो जो केयर टेकर है काका ने बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा इशू हो जाता है, हवेली भी पुरानी है, तो नीचे जनरेटर पड़ा होगा एंड तुम जाओ नीचे स्विच ढूंढ कर आओ एंड बाद में जब मिल जाए मुझे भी बता देना। उनका एक दोस्त नीचे स्विच ढूंढने के लिए जाता है, क्योंकि अभी लाइट भी बंद थी तो उन्होंने सभी ने अपनी फ़ोन की टॉर्च जलाई थी। लेकिन गाइस, अभी अचानक से वो देखता है कि जो काका ने बताया था कि ऊपर वाला रूम बंद है, उसे खोलना नहीं, उसका दरवाज़ा खुद ही खुला हुआ है। उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये क्या है, ऊपर का दरवाज़ा खुला हुआ है भाई, काका ने तो बताया था कि ये दरवाज़ा हमेशा से बंद ही रहता है। वो जल्दी से अपने दोस्तों को आवाज़ लगाता है, उसके दोस्त आते हैं, कहते हैं भाई क्या हुआ है, इतनी रात को क्यों चला रहे हो? तो उन्हें बताता है कि यार
ऊपर वाला दरवाजा खुला हुआ है। तो उनमें से एक दोस्त कहता है कि अबे क्या है यार, बाहर हवा चल रही है तो उसकी वजह से खुल गया होगा, इसलिए शायद से इलेक्ट्रिसिटी भी चली गई है। तो वे डिसाइड करते हैं कि वो ऊपर जाएंगे, उस रूम को थोड़ा सा देखेंगे एंड उसे बाद में बंद कर देंगे। बिलाल भी अपना वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है। अभी गाइस वो जैसे ही ऊपर जाते हैं ना तो ठंड और ज्यादा होना शुरू हो गई थी, उन्हें और ज्यादा ठंड फील होना शुरू हो गई थी। जैसे ही वो अंदर जाते हैं वो देखते हैं कि वहां पर एक मिरर लगा हुआ है एंड वहां पर एक औरत की ऐसे पिक्चर बनी हुई है, वही सेम जो नीचे पिक्चर थी वही बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर जो पिक्चर है वो उससे काफी अलग है। उसकी ऐसे यहाँ से आंखों से खून निकल रहा है, ऐसे उस पिक्चर में शो करवाया गया है। और उसका ये जो चेहरा है वो यहाँ तक ऐसे चीरा हुआ है। उन्हें ये सारी चीजें देखकर ना ऐसे काफी क्रीपी सा फील होता है कि काका ने जिस रूम के बारे में बताया था वो रूम अंदर से किस तरह का दिखता है। तभी गाइस अचानक से वहां पर जो शीशा लगा हुआ था, आईना था, उसमें पहले तो वो चारों ही एक दूसरे को देख पा रहे थे, लेकिन गाइस अचानक से उनके पीछे वही जो पिक्चर वाली औरत थी वो खड़ी उन्हें दिखती है। अचानक से बिलाल देखता है, अबे ये क्या पीछे हमारे। एंड गाइस वहां पर जो चेयर पड़ी हुई थी तभी वो हिलना शुरू कर देती है, इन चारों की फटके हाथ में आ जाती है। वो जल्दी से नीचे भागते हैं एंड गाइस तभी वहां के जितने भी डोर थे, जितनी भी खिड़कियां थी, वो सभी बजना शुरू कर देती हैं, ऐसे खड़कना शुरू कर देती हैं, ऐसे जैसे कोई और ही एनर्जी उस हवेली में आ गई थी। तो चारों अपनी जान बचाने के लिए अपना सारा सामान उधर ही रखते हैं एंड वहां से भागने की कोशिश करते हैं। तब तक भागते हैं जब तक वो जो हवेली थी उनकी नजरों से दूर नहीं चली जाती। सुबह के टाइम में उन्हें वही केयर टेकर मिलता है एंड जब वो उनसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तब वो चारों दोस्त उसे ये सारी चीजें बताते हैं। एंड गैस तब वो केयर टेकर कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना ऊपर वाला दरवाजा बिल्कुल भी ना खोलना। वहां पर एक औरत की रूह घूमती है, उस हवेली की मालकिन, उसकी एक दिन अचानक से मिस्टीरियस तरीके से मौत हो गई थी एंड तभी से ऐसा कहा जाता है कि उस हवेली का वो जो रूम है वहां पर उसकी रूह घूमती है एंड जो भी कोई आता है वो उसे जरूर परेशान करती है। उस दिन के बाद से उन्होंने कभी भी ट्रिप पर जाने का कोई भी प्लान नहीं बनाया एंड जब वो घर गए थे तो वो जो बिलाल था उसने अपने कैमरा में देखा कि वो हर वीडियो में जितनी भी उस वीडियो की क्लिप्स थी उसकी हर व्लॉग में वो जो औरत थी वो उसे दिखाई दे रही है। और उसने ये भी क्लेम किया कि जब वो घर पहुंचा था तो उसके आईने में जब वो अपने आप को देख रहा था तो उसने ऐसा देखा कि पीछे उसके वो लेडी खड़ी हुई है। एंड गाइस अभी भी जब वो चारों दोस्त इस चीज के बारे में याद करते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आखिर उनके साथ उस रात हुआ क्या था उन्हें अभी भी समझ नहीं आती। क्या तुम ऐसे ट्रिप पर जाना चाहोगे, एक बार ऐसा टूर करना चाहोगे, वो भी राजस्थान का? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना एंड सब्सक्राइब कर दो इस तरह की और वीडियोस के लिए।